सर पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको हेजेक्स प्लेटफॉर्म को लेके आपका विजन क्या है लॉन्ग टर्म के लिए, कि क्या आप सोचते हैं। ये क्वेश्चन काफी आता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में और एमएलएम में ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म इंडियन इंडस्ट्री में आ चुके हैं। बात करें हम इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल की, एफपीपी ट्रेड की, एसटी फॉक्स की, तो कुछ लोग थोड़ा सा डर रहे हैं कि ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है ये भी फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड रहे हैं। यहाँ पर भी हमारा इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल हुआ, एफपीपी हुआ, वहां पर भी हमारा कैपिटल होल्ड किया जाता था, वहां पर भी हमें बोला जाता था कि हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद में कुछ दिन बाद में हम अपना कैपिटल विड्रॉ लेने में असमर्थ हो। है नहीं। हमने बिल्कुल। वो चीजें आपको लाइव दे रखी है। डेली बेसिस पर जितनी ट्रेडिंग हो रही है उतना ही आप में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जिस दिन ट्रेडिंग नहीं हो, इस दिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी हो रहा है। ओके दोस्तों, हेजेक्स फंड से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर काफी सारी वीडियोस क्रिएट की हुई हैं, जिसकी वजह से लोग कंटिन्यू मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हेजेक्स फंड सच में जेन्युइन है, क्या हेजेक्स फंड पर हमारा कैपिटल सेफ सिक्योर है, क्या आने वाले टाइम में हेजेक्स फंड भी इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल की तरह, एफपीपी ट्रेड की तरह हमारे साथ में स्कैम कर सकता है। और उनके ये सारे के सारे क्वेश्चन जेन्युइन है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा है। फॉरेक्स मार्केट में काम करने वाले बहुत सारे एमएलएम नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स ने हमारे साथ में स्कैम किया, जिसकी वजह से किसी नए प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट कर पाना हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है। तो दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैंने अपने चैनल पर इनवाइट किया है हेजेक्स फंड के फाउंडर मिस्टर डीके जैन जी को, जिससे आपको हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको हेजेक्स फंड स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हेजेक्स फंड को नहीं स्टार्ट किया है तो, अगर आप ऑलरेडी हेजेक्स फंड को स्टार्ट कर चुके हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। आप अपनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले हेजेक्स फंड से रिलेटेड, और वो डिसीजन कर पाए कि उन्हें हेजेक्स फंड स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं स्टार्ट करना चाहिए। मेरा नाम प्रशांत बाजपेयी है। मैं एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल है प्रशांत बाजपेयी ऑफिशियल। मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी क्वेरीज मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, बिना किसी देरी के मैं आपको कनेक्ट करता हूं हेजेक्स फंड के फाउंडर मिस्टर डीके जैन जी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी मैं वेलकम करना चाहूंगा हेजेक्स प्लेटफॉर्म के फाउंडर एंड सीएमडी मिस्टर डीके जैन जी का। डीके जैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और थैंक यू, थैंक यू। आई होप सो कि आपकी हेल्प से लोगों की जो भी माइंड में क्वेरीज चल रही है हेजेक्स से रिलेटेड, लोगों के बिहाफ पे यहाँ पर मैं क्वेश्चंस आपसे पूछने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी हेजेक्स से रिलेटेड 4 से 5 वीडियोस बनाई हुई हैं, तो लोगों के कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे हैं, और मैंने यही चाहा कि वो सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके थ्रू सॉल्व हों, तो ज्यादा बेटर है हमारी ऑडियंस के लिए भी। तो जी। सर, अभी मैं कुछ क्वेश्चन, 4 5 क्वेश्चंस मैंने राइट डाउन करके रखे हुए हैं। उन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप पूछता हूँ। सर पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको हेजेक्स प्लेटफॉर्म को लेके आपका विजन क्या है लॉन्ग टर्म के लिए, कि क्या आप सोचते हैं। ओके, देखिए, हेजेक्स फंड एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है हम्म। और इसके पीछे का मेन रीजन है एजुकेशन। बिल्कुल। एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत। और हमारे यहाँ, हमारे देश में, इंडिया में हार्डली 2% लोग भी इसके बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं है। बिल्कुल सर, एज अ फॉरेक्स ट्रेडर मैं समझ सकता हूँ। या अब मैं यही चाहता हूँ कि देखिए, हर इंसान का एक विजन होता है कि यार अपनी सोसाइटी के लिए भी वो कुछ करे। अपने लिए तो हर इंसान करता है, और अपने लिए करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बिल्कुल। इस सोसाइटी से इतनी पूरी लाइफ हो गई, सब कुछ सोसाइटी ने दिया है, समाज ने दिया है, आसपास के माहौल ने दिया है। तो हम भी हमारी तरफ से कुछ चीजें अगर अच्छी सोसाइटी को दे सके तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इसको लेकर के कि देखिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंस अपॉर्चुनिटी है, और हमारे यहाँ फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, कमर्शियल एजुकेशन कहीं पे नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा विजन था कि फॉरेक्स के बारे में लोगों तक नॉलेज पहुंचाई जाए। अब लोगों के तक नॉलेज डायरेक्ट तो पहुंचेगी नहीं। आज मैं अगर किसी को जाकर के कहूंगा कि आप फॉरेक्स सीखिए, तो बिल्कुल। कौन मेरी बात का यकीन करेगा। दूसरी बात, अगर वो करेंगे और सीखना भी चाहेंगे, तो तुरंत तो नहीं सीखा जाता, टाइम लगता है सीखने में, 6 महीना, बिल्कुल। 8 महीना, 12 महीना। बिल्कुल। तब तक वो लोग क्या करेंगे? तो बिल्कुल। तब तक के लिए उनके लिए हेजेक्स फंड है, फंड मैनेजमेंट। वो अपना पैसा यहाँ लगा करके, उससे मंथली जो भी जनरेशन होता है, लाइव जनरेशन है, सामने रहती है सारी चीजें, जितना जनरेशन होता है उतना मिलता है, वो लेते रहें और सीखते रहें। उसके लिए हमने सीखने के लिए दक्ष एफएक्स हमारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म चालू कर रखा है। उसकी संडे को रोज क्लास, हर संडे 8 बजे क्लास होती है। वहां से सीखिए। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, आप पूछिए, समझिए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, बिजनेस करने के लिए आपके पास प्रिंसिपल सेफ होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आदमी पहली बार में अगर प्रिंसिपल को दाव पे लगा देगा, तो फिर खत्म हो जाएगा, आगे कैसे करेंगे।
तो बिल्कुल वो अपना प्रिंसिपल या उसके पास जो भी जमा पूंजी है उसको हेजेक्स फंड में लगा करके उससे जो भी इनकम आती है उससे अपना काम चलाए। दूसरी बात, उससे जो इनकम आए उसी से अपनी प्रैक्टिस करे, और ओके धीरे धीरे जब परफेक्ट हो जाए तो हमारे यहाँ से अपना प्रिंसिपल विड्रॉल करे और अपनी खुद की ट्रेडिंग करे ओके। और अपनी लाइफ को सिक्योर करे। बिल्कुल, मतलब मेनली आपका जो उद्देश्य है वो लोगों को फॉरेक्स के को लेके अवेयर कराना है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, सो दैट वो सेल्फ ट्रेडर बन सके। या एजुकेशन देनी है। सर एक क्वेश्चन काफी आता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में और एमएलएम में ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म इंडियन इंडस्ट्री में आ चुके हैं। बात करें हम इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल की, एफपीपी ट्रेड की, एसटी फॉक्स की, तो कुछ लोग थोड़ा सा लाइक डर रहे हैं कि ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ये भी फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड रहे हैं। यहाँ पर भी हमारा इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल हुआ, एफपीपी हुआ, वहां पर भी हमारा कैपिटल होल्ड किया जाता था, वहां पर भी हमें बोला जाता था कि हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद में कुछ दिन बाद में हम अपना कैपिटल विड्रॉल लेने में असमर्थ हो गए। वहां पर लाइक कुछ दिन बाद में प्लेटफॉर्म ही हमें नहीं दिखा कि कहाँ मेरा फंड चला गया। तो सेम चीज जब हम लोगों को बताते हैं हेजेक्स को लेके, या फिर लोगों को हेजेक्स को लेके पता चलता है, तो उनके माइंड में फिर से वही सारी चीजें रिपीट होने लगती, कहीं यहाँ पर भी उसी तरह का ना हो। तो ऐसा क्या सर उनका? देखिए, यही यही चीज आती है कि कोई भी काम को करने के लिए मैं मानता हूँ कि आदमी का, जो भी व्यक्ति है जो काम करना चाहता है, उसके पिछले जीवन का जो भी अनुभव रहा है वो उस पर हावी रहता है। बिल्कुल लेकिन कोई भी काम करने से पहले उसको समझना जरूरी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, कैसे है, कितनी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, सिस्टम को समझना होता है कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है। देखिए, जितने भी आपने अभी नाम बताए हैं, उन्होंने आज तक आपको सिर्फ कहा है कि हम करेंगे, किया नहीं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी देने के लिए कहा, दिखाई नहीं। आपको यहाँ पहले दिन से सिस्टम चालू हुआ और सबसे पहले हमने काम किया कि हमें एजुकेशन देनी है, तो हमने पहले एजुकेशन स्टार्ट की कि आप बिल्कुल सीखिए और सिस्टम को परखिए कि काम कैसे करता है। बहुत से लोगों को अगर नॉलेज ही नहीं है, फॉरेक्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो उसको जांचेंगे कैसे कि वो सही है कि गलत है। तो बिल्कुल हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है एजुकेशन देना, तो हम वो चालू कर चुके हैं, करेंगे नहीं, कर चुके हैं। तो जिससे बहुत सारे लोग हर वीक अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। जैसे ही बेसिक कंप्लीट हो जाएगा हम उनको एडवांस कोर्स भी कराएंगे। ओके ओके। सेकंड चीज, देखिए, कोई भी काम है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को तब देख सकते हैं जब लाइव हो वो चीज आपके हम्म। सामने। आज तक आपने जितने भी ये कंपनियों के नाम बताए, उन्होंने कहा है आपसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन बिल्कुल करते हैं कि नहीं करते हैं आपको नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बराबर, लाइव ट्रेडिंग क्योंकि दिख आपने नहीं देखा रही। नहीं। भाई, उन्होंने दिखाया नहीं। हमने बिल्कुल वो चीजें आपको लाइव दे रखी है। डेली बेसिस पर जितनी ट्रेडिंग हो रही है उतना ही आप में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जिस दिन ट्रेडिंग नहीं हो, इस दिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी हो रहा है। ओके। मतलब आप जैसे तो इसका मैंने, पार्ट बन चुके हो और एक दिन आपने इनकम मिस भी कर चुके हो। आपको तो अनुभव है कि जिस दिन ट्रेडिंग नहीं होगी उस दिन आपको इनकम नहीं मिलेगी। बिल्कुल 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 सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने नाम लिया इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल, एफईपी ट्रेड, यहाँ पर वीकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इवन हमें पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, और कितनी हो रही है। कितनी इनकम जनरेट हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहां पे सर फॉर एज अ फॉरेस्ट ट्रेडर मैं बात ये समझ सकता हूँ, कोई भी ट्रेडर, कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना बन जाए, उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर 20 साल का एक्सपीरियंस, उसकी एक्यूरेसी कभी 100% नहीं हो सकती, बराबर है। कभी नहीं हो सकती। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ये दावा करते हैं कि हम 100% एक्यूरेसी आपको दे रहे हैं, जो भी ट्रेड लगाते हैं वो आपको प्रॉफिट में ही दिखती, कभी लॉस में कोई ट्रेड ही नहीं दिखेगी। मेरा पहला क्वेश्चन एजेक्स को ज्वाइन करने से पहले ये था कि क्या इस प्लेटफॉर्म में निगेटिव में ट्रेड दिखती है या फिर नहीं दिखती है, क्योंकि निगेटिव में दिखना बहुत जरूरी है फॉरेक्स में। देखिए, फॉरेक्स में नेगेटिव में ट्रेड दिखती है लेकिन नेगेटिव बुक नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में मेन चीज होती है बैकअप। बैकअप। आप हमारे अकाउंट्स को देखना, उसमें ड्रॉ डाउन कभी 10, 12, 15% से ऊपर नहीं गया। उसका सबसे बड़ा कारण है, आप लाइव एग्जांपल अपने खुद के ऊपर ले लीजिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप बिल्कुल 1 लाख रुपए इंडियन रुपीज की बात कर लो या डॉलर की बात कर लो, आप 10,000 डॉलर अपने अकाउंट में डाल लीजिए और ओके। नियम बना लीजिए कि पर डे का सिर्फ 1% आपको निकालना है। उससे बिल्कुल ऊपर जाना ही नहीं है आपको। बिल्कुल आपका लाइफ में कभी नुकसान हो जाए तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। भाई, 10,000 है तो पर डे का 1% यानी $100 हुआ। अब बिल्कुल। $100 निकालने के लिए आप 10,000 डॉलर पूरे दाव पे लगाएंगे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। $1,000 लगा देंगे, 1,500 लगा देंगे, अगर 2,000 डॉलर लगा अगर देंगे। 1:2 से भी काम कर रहे होंगे तो मुश्किल से $50 लगेगा, मुश्किल से नहीं, पचास आप तो $2,000 लगाइए और फटाफट 15-20 मिनट में जैसे ही आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आती है, जैसे ही $100, 100 से बिल्कुल ऊपर नहीं जाना है और आप स्क्वायर अप करके निकल जाइए। बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली फंड मैनेजमेंट का सिस्टम ये होता है कि कुछ एथिक्स होते हैं बिजनेस के, उनको फॉलो करना होता है। और इंसान जब खुद करता है तो वो एथिक्स को फॉलो नहीं कर पाता है, उसके इमोशंस हावी हो जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए हमने स्पेसिफिक हमारी जो
एक्सपर्ट्स की टीम वो बैठी हुई है, प्लस टेक्नोलॉजी लगी हुई है, तो दोनों की कॉम्बिनेशन से वो चीजें मैनेज होती है। ओके सर, यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बुक नहीं कर यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिस्टम में केवल बॉट ट्रेडिंग होती है या फिर एक्सपर्ट्स की टीम भी है उसमें इनरोल? सर, आप तो ट्रेडिंग करते हैं, आप जानते हैं केवल बोर्ड के भरोसे अगर काम करेंगे तो अकाउंट यार जीरो हो जाएंगे। मैंने देखे हुए हैं कई बॉट, आपने रॉयल क्यू का नाम सुना होगा, वहां पे केवल एवरेजिंग और मार्टिंगल नहीं स्ट्रेटजी पे काम नहीं करके। नहीं नहीं। देखिए, अब उन्होंने कहा है एवरेजिंग क्या होता है, कैसे होता है, हमने आपको दिखा रखा है। बिल्कुल आपके सामने अकाउंट है तो आपको वहां स्ट्रेटेजीज का भी पता लगता है कि कौन से लेवल पे कौन सी ट्रेड ली गई है, बिल्कुल कौन से मूवमेंट पे किया गया है, न्यूज का क्या इफेक्ट आया है। ये बिल्कुल आपने तो लाइव देखी है। बिल्कुल। ओके ओके भाई ओके। मेरे कहने पर मत जाइए, आप अपनी आंखों से चीजों को देखिए, अपने विवेक से उसको समझिए, उसका एनालिसिस करिए, उसके बाद में उस पर जो भी सवाल है आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल, तो लोगों से मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप हेजेक्स फंड का लाइव अकाउंट देखना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लोगों के उसकी माइंड में कहीं ना कहीं रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी डिटेल एक्चुअली आपको पता है, आप ज्वाइन हो कि पहले से उस पे डिटेल सारी अवेलेबल थी, सारे अकाउंट्स लाइव दे रखे थे। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है ना कि लोग उसका मिसयूज करने लग जाते हैं। हाँ हमारी कम्युनिटी आज की तारीख में 15,000 के लगभग है, और लोग इधर दूसरे को इधर उधर बांट देते हैं अकाउंट के आईडी पासवर्ड। और पहले मैंने बताया था जब ये सर्वर हमने लिया था कि ये हम ब्रोकर पे काम नहीं कर रहे, ब्रोकर पे बिल्कुल। पहले कर रहे थे, अभी हम एलपी से डायरेक्ट कनेक्ट होके, क्योंकि बड़ा फंड है और हम हम्म प्राइवेट सर्वर लेके हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम्म, तो अब उस पे एक प्राइवेट सर्वर की कैपेसिटी होती है, उस पे एक साथ 25-30 हजार लोग एट ए टाइम देखेंगे, उसको वॉच करेंगे, तो सर्वर की भी कैपेसिटी होती है, प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी। इसलिए बिल्कुल। उसको रोक दिया गया है। एक दिन कारण टेक्निकल फॉल्ट आया था तो ट्रेडिंग भी नहीं हो पाई थी। हम्म अभी उस पे यूएसपी उसका बढ़ाया जा रहा है। तो नेक्स्ट वीक आई थिंक अगर सब चीजें नॉर्मल होती है तो सबके लिए वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अदरवाइज टीम के वाइज सेलेक्टेड लीडर्स को, जो टॉप लीडर्स हैं, उनको वो आईडी पासवर्ड दिए जाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति उनसे मांगता है तो लाइव के जब भी ट्रेड होती है उसका वीडियो रिकॉर्ड करके वो उनको उन्हें दे शो सकते कर हैं। सकते हैं सर, ये बात आप क्योंकि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अपने बिल्कुल लीडर पे तो सबको फेथ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल अपने लीडर पे तो सबको फेथ रहेगा। आपकी टीम है तो आप पे फेथ करेगी, तो आप अपनी वॉइस भी बोल रहे हो उसमें, तो वीडियो में पता चल जाएगा कि लाइव बिल्कुल बन रहा है, और अपने हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हैं चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसी बिल्कुल कुछ बिल्कुल फैसिलिटी नेक्स्ट वीक से कर देंगे। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली होता क्या है कि सपोज दैट आप अच्छा ट्रेड कर रहे हो, आपकी कम्युनिटी अच्छा ट्रेड कर रही है, तो लोग कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करने लगते हैं और अपना ही सिस्टम बना लेते हैं वो, और ऐसा मैंने कई बार ही देखा है। उससे तो देखिए, उससे तो हमें देख कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों को ना कमा करके देना है, ना ही लोगों का पैसा यहाँ लगवाना है। हमारा उद्देश्य है लोग कैसे पैसा कमाया जाता है वो सीख जाए, वो एजुकेशन ले ले। हमारा मोटिव पूरा है। हमें पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, हमें लोगों में इंटरेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं पहले दिन से आपकी सुन रहा हूँ और काफी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे ये चीज कि आप इनकम से ज्यादा लोगों की, जाहिर सी बात है पैसे से ज्यादा रिलेशनशिप की महत्वपूर्णता रहती है। सर एक और क्वेश्चन है कि जो लोगों का रहता है काफी क्वेश्चन, और मेरा भी कहीं ना कहीं रहा था जब मैंने स्टार्ट करना हम्म, चाहा था हेजेक्स फंड को, कि हेजेक्स हम्म, फंड में इतना हैवी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो पा रहा है। लाइक यहाँ पर जब लोग रैंक को अचीव करते हैं, आईबी रैंक अचीव करते हैं, डीआईबी अचीव करते हैं, एसटीआईबी में इवन 150% प्रॉफिट का, शायद सपोज दैट मेरे डाउनलाइन में कोई पर्सन है उसको $100 का प्रॉफिट आज जनरेट हुआ तो मुझे $150 का प्रॉफिट उससे मिलेगा, ऐसा कुछ है सर? तो ये क्या कैलकुलेशन है इसका? देखिए, जितना इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपके सामने है, लाइव है। बिल्कुल जितना पर डे जनरेशन होता है उतना डिस्ट्रीब्यूट होता है। बिल्कुल 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 प्लस नेटवर्किंग में जो 15 लेवल की इनकम दे रखी है वो उसी में से है, कि बिल्कुल 50% इन्वेस्टर को और 50% नेटवर्किंग में। बिल्कुल सिर्फ अदर इनकम जो आईबी कमीशन और रैंक रेफरल वगैरह, यही चीजें हैं। बिल्कुल अब देखिए, ये चीजें कब चालू होती है, जब आप कोई रैंक अचीव करते हो, रैंक अचीव करते हैं। तब तक तो नहीं होती है। हम्म। आईबी कमीशन बहुत बड़ी इनकम है फॉरेक्स में। बहुत बड़ी बहुत बड़ी। तो कंपनी को तो पहले दिन से मिलती है। बिल्कुल। भाई आज आपने $2,000 का बिजनेस डाला, हम्म। अब आपको आईबी कमीशन कब मिलेगा, जब आपका $20,000 का बिजनेस चल जाएगा, आप आईबी बन जाओगे तब। बिल्कुल तो $20,000 तक जब तक आप पहुंचोगे तब तक भी आईबी कमीशन मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक? जब आप एसआईबी, डीआईबी, एसटीआईबी चले जाओगे तो बिजनेस कितना बढ़ जाएगा। ये भी बात है, हाँ। ठीक है। और आईबी कमीशन वॉल्यूम के हिसाब से मिलता है। बिल्कुल भाई एक लोट पे जो आज हम बोल रहे हैं आईबी पे $5 दे रहे हैं, तो क्या बिल्कुल। $5 मिलता है। और ज्यादा मिलता है। तो उस चीज को उस हिसाब से मैनेज किया हुआ है कि बिजनेस जब उस लेवल पे जाएगा, तो हमारे जब डायरेक्ट एलपी से होता है, ब्रोकर हमारा है नहीं, हम्म एलपी से होता है, तो चीजें और बदल जाती है। हो सकता है जब चीजें इतनी बढ़ी जाएगी कि जब 10-5 एसटीआई भी बन जाएंगे, तो हम्म, सोचिए आप बिजनेस कितना बढ़ जाएगा, तो हम डायरेक्ट बैंक से भी डील कर सकते हैं।
बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। सारी चीजें इसलिए मैनेज होती है। देखो बिजनेस को मैनेज, हमारा काम ही फंड को मैनेज करना है, तो कहाँ से कैसे करना है वही हमारी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या अभी हेजिक्स फंड अपना खुद का ब्रोकर लॉन्च करने का सोच रहा है कि खुद का अपना ब्रोकर या ऐसा करके? हाँ, एक्चुअली ये हमारा पहले ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन जैसे हमने एजुकेशन चालू की, लोग सीखने लगे, टीमें अच्छी हुई, बनी हुई, बड़ी टीमें हो गई, परिवार बहुत बढ़ गया है। तो बिल्कुल। सब लोगों का कहना है कि सर देखिए आप सिखा भी रहे हो, तो और फॉरेक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए, हम्म, कि एक ट्रस्टफुल ब्रोकर का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई आज ज्यादातर बिजनेस हमारा इंडिया में है, हम्म, तो इंडिया में तो फॉरेक्स के ब्रोकर कोई है नहीं कि भाई कोई रेगुलेटरी हो तो वो गवर्नमेंट से टाई अप है तो वो चीजें डन ले, सब कुछ बाहर के नहीं हैं। कुछ नहीं। और बाहर के लोगों पर कैसे विश्वास किया जाए, हर आदमी की यही प्रॉब्लम होती है। और वो ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, सबका कहना है सर हमारा ब्रोकर आ जाएगा, हमने आपके साथ काम किया है, चीजों को देखा है, समझा है, तो हमें एक विश्वास ज्यादा रहेगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल। तो सब लोगों के कहने के बाद में डिसीजन लिया गया है कि हम जल्दी ही अपना ब्रोकर लेके आएंगे। उसके लिए प्रोग्राम काम चालू हो गया है, टीम अपना काम कर रही है, 4 से 5 महीने में कोशिश है कि हमारा अपना ब्रोकर लॉन्च हो जाएगा। ओके 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 रे। सर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आता है और फॉरेक्स को लेके जो कि जरूरी भी है कि इंडियन गवर्नमेंट हमेशा फॉरेक्स के अगेंस्ट बोल सकते हो या फिर कभी लीगल तो कभी किया नहीं इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेक्स को इंडिया में। और वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी चलती रहती है, एप्स को बैन करना या फिर लीगल नोटिसेस को जारी करना। तो सर एक चीज कहीं ना कहीं माइंड में ये आती है कि हेजिक्स फंड अपना प्लेटफॉर्म धीरे धीरे इंडिया लेवल पर बोलें या फिर वर्ल्ड वाइड लेवल पर बोलें काफी अच्छे लेवल पे जा रहा है, लाइक 15,000 के करीब हमारी कम्युनिटी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इंडियन गवर्नमेंट की नजर पड़ेगी कि ये प्लेटफॉर्म फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड है और यहाँ पर ये सारी चीजें हैं ऐसा करके। तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है या उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग है कि कहीं सडन कुछ ऐसा ना हो? देखिए पहली बात तो कि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से इलीगल नहीं है, सिर्फ इस पे रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन नहीं, बिल्कुल इतना बड़ा फाइनेंस मार्केट है तो इसे बैन भी नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। इस पे रेगुलेटरी आगे पीछे आनी ही है, पहली बात। सेकंड चीज, जो हमारा अभी फंड है उसको लेकर के अगर हम बात करते हैं, तो बात ये होती है कि हमारी प्रायोरिटी हमारे लोगों के पैसे को सेफ रखना, चाहे बिल्कुल वो जिसे। बिल्कुल तो इसके लिए हमारे देश में अभी रेगुलेटरी नहीं है, लेकिन कई सारी ऐसी कंट्री है जहां पर रेगुलेटरी है, गवर्नमेंट्स का पूरा सपोर्ट है। तो हो सकता है हम आने वाले टाइम में ऐसी किसी कंट्री में मूव आउट कर जाएं और वहां से इसको ऑपरेट करें, ताकि हमारा पैसा सेफ रहे। ओके ओके ओके। यानी अब पहली मेनली चीज। लोगों की दूसरी पैसे की चीज सेफ्टी के लिए ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, दूसरी चीज है कि रेगुलेटरी क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक हार्डली 2% लोग भी फॉरेक्स के बारे में नहीं जानते। बिल्कुल सिर्फ एक बड़ा तबका है, इस पे फिक्स कम्युनिटी है, वही इस पे ट्रेड करती है, वही कमाते हैं, वही नुकसान करते हैं। हम इसकी एजुकेशन क्यों दो रहे हैं? क्योंकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इसकी नॉलेज पहुंचे। आज अगर 15 से 20% लोगों तक फॉरेक्स की नॉलेज पहुंच जाएगी, तो क्या उनको करना नहीं पड़ेगा इसकी रेगुलेटरी? बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल तो तभी देखिए लोगों तक चीजें पहुंचेगी नहीं तो रेगुलेशन किसके लिए लाएंगे? बिल्कुल अभी काम कर रहे हैं सिर्फ एक बड़ा तबका, एक फिक्स कम्युनिटी है, तो वो तो टैक्स वैसे भी नहीं देते हैं, बिल्कुल और वो तो गवर्नमेंट से वैसे भी अंदर से ले लेते हैं, तो वो कहाँ से देंगे? चीजें हमको प्रैक्टिकल देखनी होगी, सिर्फ बातें करने के लिए बात नहीं कर सकते कि अच्छा इसमें तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं। क्यों नहीं है ये भी तो समझना होगा। बिल्कुल आज हम बिजनेस, 2% लोग भी अवेयर नहीं है, और उसके लिए रेगुलेटरी कैसे आ जाएगी? बिल्कुल 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 अगर हमारी कम्युनिटी जो फॉरेक्स के बारे में काम करती है, फॉरेक्स में ट्रेड करती है, अगर उसकी क्वांटिटी 20% भी एटलीस्ट पहुंच जाती है, तो गवर्नमेंट को चाहे कैसे भी उसको रेगुलेशन लाना होगा। आज देखिए क्रिप्टो में पहले कोई रेगुलेशन नहीं था, लेकिन जैसे ही पिछले 5-7 साल में बूम आया, चीजें बदली, लोगों तक अवेयरनेस पहुंची, लोग जानने लगे, तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि हम हमारी क्रिप्टो भी लॉन्च कर रहे हैं और रेगुलेशन ला रहे हैं। हालांकि आया नहीं, उस पर भी 1-2 साल लगेंगे अभी। बिल्कुल 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 तो चीजें जब अवेयर होगी, लोगों तक पहुंचेगी, तभी उस पर काम होगा। बिल्कुल 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 सर। तो सर इतने ही मेरे क्वेश्चंस थे मेरे और मेरी कम्युनिटी के बिहाफ पे, और बहुत अच्छा लगा सारे क्वेश्चंस के आपने बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिए। थैंक यू सो मच सर कनेक्ट होने के लिए ओके, मेरे चैनल पे। थैंक और होप सो कि आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। यू। ओके, थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू सो मच।